हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होगे। ये जो वीडियो है मैं अपनी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। उनके एग्जाम अब 24 जून से आने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के आसपास आपके पास है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सबने अभी तक अपना सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है वो एक बार फिनिश कर लिया होगा और आप रिवीजन वाले मोड में आ चुके होंगे। ठीक है जी। अब आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप किस तरीके से लास्ट का जो टाइम है उसको मैनेज करते हो। ठीक है, और लास्ट में कहां से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, किस तरीके से अपने आप टेस्ट देते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? आपका हाई स्कोर करने के लिए। ठीक है, सीए फाउंडेशन वैसे तो इतना टफ है नहीं आपका कि आपको मतलब बहुत ज्यादा इसमें हार्डवर्क करना पड़े, बट स्टिल अब लास्ट 40 डेज आपके पास है। ठीक है, अगर आप 10 to 12 आवर्स डेली बेसिस पे अपना लगाते हो तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, इसी के लिए सबसे पहले मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं, आपका टाइम शेड्यूल। आपको जनरली किस टाइप का शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? ऑल्दो ये जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ एक मेरा एक तरीके से एक एग्जांपल है आपके लिए, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रिक्टली आपको इसी को फॉलो करना है। ठीक है जी। अब जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग से फॉर एग्जाम्पल आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हो। ठीक है, 8 to 10। ठीक है जी। तो 8 to 10 जनरली आपको वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए, वो सब्जेक्ट आपको जो सबसे ज्यादा टफ लगता है। उस टाइम आप एकदम फ्रेश होते हो। ठीक है, उठते ही सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको एक सब्जेक्ट को फिनिश करना है। ये नहीं कि उठते ही आप पहले अपना आप मतलब लाइक आपके ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप रेडी हो रहे हो, वो कुछ नहीं करना बेटा। आपको सबसे पहले अपना क्या करना है, अपनी बुक्स खोलनी है। ठीक है, आपको स्टार्ट कर देना अपनी स्टडीज को, क्योंकि उस टाइम एकदम फ्रेश हो आप, आपका माइंड पूरा फ्रेश है। सब्जेक्ट वो उठाना जो आपको सबसे टफ लगता है। जनरली मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बच्चों को कभी कभी मैथ्स का फोबिया होता है। ठीक है, कि मैथ्स आपको टफ लगती है, सीए फाउंडेशन में होता है ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ। तब इमीडिएटली मॉर्निंग में उठ के मैथ्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट 2 आवर्स अपना मैथ्स प्रैक्टिस करो आप। या फिर आपको लगता है कि आपकी लॉ आपकी वीक है, तो मैं हमेशा बोलूंगा लॉ को ठीक करने के लिए सुन सुन के लॉ कभी ठीक नहीं होती मेरे बच्चे। आपको ध्यान रखना है बड़ी बात। आप लॉ को ठीक कैसे कर सकते हो? डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करो आप। बहुत से बच्चे ये लैकिंग करते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको बस कोई सुना दे लॉ आप सुन लो। मतलब मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा। ठीक है, बट आप सुनो ये चीज, आप समझो आपके लॉ में कैसे इंप्रूवमेंट होगी आप जब उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। अगर आपकी मैथ्स ठीक है, लॉ में दिक्कत है, तो लॉ को आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पे। कुछ 1.5 घंटा आप उसको आप अच्छे से स्टडीज करो, फिर आधा घंटा डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करो लिखने की। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हो गया। आप अर्ली मॉर्निंग उठते पहले 2 घंटे एक सब्जेक्ट उठाओ, फिर उसके बाद ब्रेक लो। उस ब्रेक के अंदर आप ब्रेकफास्ट करो, आपको नहाना है, जो करना है वो करो। ठीक है, आधे से 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। फिर दोबारा रीस्टार्ट करो अपना आप, दैट इज 10:30 से 12:30। फिर 2 घंटे का एक स्लॉट दो जहां पे आप लॉ या कोई और सब्जेक्ट आपको लगता है जो भी, लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट आपने प्रैक्टिकल उठाया, फिर थ्योरी उठा लो। ये पहले थ्योरी था फिर प्रैक्टिकल उठा लो, जो आपको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब शफलिंग करना माइंड में। कभी भी एक सिंगल सब्जेक्ट को 4 या 5 घंटे लेके नहीं बैठना आपने। ठीक है, उसके अंदर एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है जनरली। ठीक है, कोशिश करो पूरे दिन भर में अपने सब्जेक्ट्स को शफल करो और हर सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके बाद लॉ के अंदर हमेशा मैं बोलता हूं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट आपका लॉ होना चाहिए या फिर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगेन आपका ब्रेक लो। ठीक है, फिर दोबारा आप एक सब्जेक्ट उठाओ, लाइक जनरली मैं बोलूंगा आपको अकाउंट्स लो। ठीक है, अब आप थोड़े 2 सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, थक भी चुके हो, बट उसके बावजूद भी अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जो बच्चा करना बहुत पसंद करता है। आप चार्टेड अकाउंटेंट हो और आपका अकाउंट्स तो फेवरेट होगा ही। और वैसे भी अगर आप बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है तो मैंने आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करा रखा है, आपको पता ही वाली बात। अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करने वाली बात है नहीं, पर 2 घंटे फिर भी अकाउंट्स को देने पड़ेंगे, बिकॉज हमारा अकाउंट्स के अंदर जो टारगेट है वो 90+ का टारगेट है। और इसके लिए अकाउंट्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ो, कैसे पढ़ो कि आप 90+ तक स्कोर कर सको। लास्ट टाइम भी बहुत बच्चों के 94 मार्क्स 95 मार्क्स अकाउंट्स के अंदर आए थे, तो मैं चाहता हूं इस बार भी मेरे बच्चों के 95 96 मार्क्स आए, और मैं बहुत खुश हूं अगर 100 मार्क्स आप लेकर आओगे। ठीक है जी, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अब आपके पास 3 बज गए, 2:30 या 3 बजे तक आप अपना लंच ब्रेक करो आराम से। ठीक है, अब उसके बाद जो भी आपको करना है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना रेस्ट करना चाहो रेस्ट करो। बट एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपको नहीं करनी बेटा, सोशल मीडिया से कनेक्ट न रहो। मतलब जनरली आप जब रेस्ट लेते हो आप मोबाइल फोन उठा लेते हो, कोशिश करो मोबाइल फोन का मिनिमम से मिनिमम यूज करो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर।
जितना कम से कम यूज करोगे उतना बेटर है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा स्विच ऑफ कर दो, आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, वो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। मैं खुद समझता हूँ नीड बन चुकी है, बट जितना कोशिश करो मोबाइल फोन को कम से कम यूज करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, अगर आपको रेस्ट भी लेना है तो मैं बेटर बोलूंगा 1 या 2 घंटे सो जाओ, उससे बेटर कोई आपके लिए चीज नहीं होगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद आप इवनिंग में आ गए वापस, फिर दोबारा अपना जो भी आपको 4 to 6 आपको लॉ मैथ्स की रिवीजन करनी है आप कर सकते हो आराम से। फिर दोबारा लॉ को रिवाइज करो, टफ लगता है मैथ्स को रिवाइज करो। ठीक है, फिर दोबारा वापस आ जाओ। ठीक है, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ये वाला काम करो। ठीक है, फिर उसके बाद 6 to 7, ठीक है, ये 7:30 या 8 तक आप क्या कर सकते हो, अपना इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स एमसीक्यू बेस्ड है आपका, तो आराम से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इकोनॉमिक्स को आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छी बात है। ठीक है, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो। ठीक है, पास्ट ईयर्स के होंगे आपके पास, आप स्कैनर ले सकते हो, आपका स्टडी मटेरियल है। ठीक है, उसके स्कैनर अपने लो आप। डन जी। फिर इवनिंग में फिर दोबारा आप आ गए यहाँ पर, फिर दोबारा आप एक बार अकाउंट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सैंपल बेस बताया। ठीक है, किस तरीके से आप वर्कआउट कर सकते हो। फिर आप डिनर करो, फिर दोबारा लास्ट में आप क्या करो, अपनी प्रैक्टिस करो। डेली बेसिस पर एक काम जो आपको करना है वो क्या करना है, डेली बेसिस पर रात को कुछ टाइम आपको निकालना है अपने एमसीक्यूज, सॉरी अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, अपने मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, छोटा कोई टेस्ट दो आप। ठीक है, ये सब काम आप डेली बेसिस पे रात को करो। जितना आप घर बैठ के टेस्ट दोगे, मतलब शुरू में 1 घंटे का टेस्ट दो, फिर 1.5 घंटे का टेस्ट दो, फिर 2 घंटे का टेस्ट दो, वेल एंड गुड है। आप उससे बेस्ट पार्ट अगर आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, वो ये कर सकते हो, ये जो टाइम पीरियड है ना, ऐसा कुछ शेड्यूल बना के 2 से 5 के बीच, क्योंकि आपका एग्जाम भी 2 से 5 होगा, 2 से 5 के टाइम पीरियड में अगर टेस्ट दोगे आप तो उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये 2 से 5 आपका एग्जाम है। ठीक है, तो 2 से 5 घर पे बैठ के डेली आप टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेस्ट है। शुरू में 1 घंटे वाले टेस्ट दो, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2.5 या 3 घंटे वाले टेस्ट दो आप। ठीक है जी, तो ये भी कर सकते हो आप, इंस्टेड ऑफ रात को टेस्ट देना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, दैट इज अपना 2 से 5 के बीच में। ठीक है, रात को आप थोड़ा बहुत अपना रिविजन्स करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत यहाँ पर। तो आप देख रहे हो इतना सफिशिएंट टाइम है आपके पास, अगर अर्ली मॉर्निंग से आप स्टार्ट करते हो तो आराम से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि घर के पास कोई लाइब्रेरी वगैरह है तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा लाइब्रेरी जाओ, बट एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए आपके लिए, वहां पर लाइब्रेरी बैठ के स्टडीज करो, बेस्ट पार्ट है आपका। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है जी, अब यहां पर जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद एक बात बताऊंगा मैं आपको। अब रिवीजन के अंदर आपको कोशिश करना है कि आपको जो रिवीजन करनी है 2 रिवीजन्स करनी है। आप इस तरीके से टाइम को मैनेज करोगे तो 2 बार आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए। ठीक है जी, तो हर सिलेबस को 2 बार रिवीजन देके जाना है यहाँ पर आपने। और जो आपके पास टाइम अवेलेबल है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ आपके पास लाइक आपके पास 40 डेज है, आप डेली भी 10 आवर्स पढ़ते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास कितना हो गया, आपके पास 400 आवर्स, 400 घंटे आपके पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए बेटा। तो 400 घंटे में से 70% की बात करूं आप, तो जो चीज ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस, उनको रिवाइज करो। बाकी 30% के अंदर आप अपने टेस्ट दो, पास्ट ईयर सॉल्व करो, आरटीपीसी करो, एमटीपीसी करो। तो मतलब 70% टाइम आपका जाना चाहिए किसके अंदर, दैट इज आपका जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो। डन जी, और 30% एडिशनल जो वर्कआउट है लाइक एमटीपी, आरटीपी, ठीक है, और कितने प्रीवियस टाइम्स की देख सकते हो उतना देखो आप, वो बेस्ट रहेगा, उससे बेटर कुछ नहीं है आपके लिए बेटा। ठीक है, अब आपको पढ़ना कहां से चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले जहां जिस इंस्टीट्यूट से आपने कोचिंग करी है उनका कोई स्टडी मटेरियल आपके पास है तो स्टडी मटेरियल से पढ़ो, या फिर आईसीआई का स्टडी मटेरियल, वो भी बेस्ट होता है, उससे करो। जैसे आपका लॉ, आपके मैथ्स बहुत बेस्ट दे रखा है आईसीआई की मॉड्यूल, ठीक है, वहां से स्टडीज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट्स में एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपके अकाउंट्स वाले सर होंगे, जैसे मैं भी हो गया, या आपका जो आईसीआई की मॉड्यूल की बुक है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वहां पे एडिशनल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत बेस्ट रहते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं, आरटीपीस एमटीपीस बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इनको सबको सॉल्व करके जाओ एग्जाम के अंदर, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है बच्चे। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा चेंजिंग पॉइंट रहेगा आपका। ठीक है जी, अब 31 मई 2023 तक आपका मेरे हिसाब से सारा कोर्स एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा, मतलब 31 नहीं तो मैं बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 10 जून तक, चलो मैं स्कोर बढ़ा देता हूं आपके लिए, 10 जून तक अपने सिलेबस को पूरा रिवाइज कर लो। ठीक है, उसके बाद अपना फिर दोबारा एक रिवीजन करो, एक रिवीजन आपकी सब चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी। डन, तो साथ साथ ये सब चीजें भी आपने कवर करनी है।
डन। तो ये चीज हो गई आपकी। तो ये कुछ छोटी बातें थी मैंने आपको बताई, ठीक है। नंबर 1 मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला आपको कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद नंबर 2 मैंने क्या बोला आपको, 70% टाइम आपने डिवोट करना है किसके अंदर, एग्जिस्टिंग आपने जो पढ़ा हुआ है उसके साथ। 30% एडिशनल क्वेश्चंस के ऊपर, पास्ट ईयर्स मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीस, इनके साथ टाइम डिवोट करो। टेस्ट दो आप बहुत ज्यादा, टेस्ट जितने दोगे उतना कंफर्ट जोन फील करोगे। लॉ को राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन लॉ में होती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मैं अगर बोलूं आपको, दैट इज आपको जो सोर्सेस कहां से पढ़ोगे, आईसीए का मॉड्यूल, आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका मॉड्यूल हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, ये सारे कवर अप करके जाने हैं आपको। ये बहुत मस्ट है बेटा आपके लिए, ठीक है जी। उसके बाद कोशिश करो आप, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके सब चीजें कवर करके फिर लास्ट में आपको रिवीजन करनी है आपको, ठीक है जी। और फिर लास्ट में बोलूंगा आपको मैं क्या, दैट इज कि एटलीस्ट कोशिश करो हर सब्जेक्ट के 5 से 6 टेस्ट आप कम से कम दो, ठीक है। 5 से 6 के अंदर एटलीस्ट 3 टेस्ट आपके फुल फ्लेज होने चाहिए, जो आप पूरे प्रिपेयर हो। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि प्रिपेयर नहीं हो, आप टेस्ट देने आ गए हो, आपने काउंटिंग कर ली, मैंने टेस्ट दे दिया। टेस्ट देने का मतलब क्या, फुली आप प्रिपेयर्ड हो, उसके बाद टेस्ट दो आप। एटलीस्ट 3 टेस्ट हर सब्जेक्ट के देना आप पूरे, ठीक है। उससे आपको बहुत कंफर्ट जोन आएगा आपको, ठीक है। आप याद करो, आप स्कूल में भी यही करते थे, ठीक है। जितने ज्यादा आप टेस्ट देके जाओगे उतना आपका फाइनल में आपके लिए इजीनेस रहेगी, ठीक है जी। बस ये सब बातें मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। आई विश यू ऑल दी बेस्ट, ठीक है। और मुझे लगता है बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और अच्छे से स्कोर करो आप और रैंक लेके आओगे तो बहुत अच्छी बात है। पर कम से कम टारगेट रखना 300 प्लस, उससे कम का टारगेट मत रखना, ठीक है। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपके लिए अच्छा, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा।